खबरों को तफसील से देखते हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 7 तलबा के खिलाफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के दौरान स्टूडेंट के साथ बदसलूकी करने और धमकियां देने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्हें वर्ल्ड कप मैच के दौरान हिंदुस्तानी टीम को सपोर्ट करने पर धमकियां दी गई और धमकी देने वाले तलबा की जानिब से पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। इन तलबा के खिलाफ पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट और आईपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि जिन कवानीन को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो तलबा के लिए सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाया था। मुफ्ती ने कहा कि एक खेल है, जो बेहतरीन खेलता है उसे खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले फहद शाह नामी सहाफ़ी और फिर खुर्रम परवेज नामी इंसानी हुकूक कारकुन और अब तलबा पर यह एक्ट लगाया गया है। मुफ्ती ने इंतजामिया से कहा कि अगर आपको सिर्फ जमीन चाहिए तो हमें दरिया में धकेल दें या फिर हमें इसी तरह फेंक दें जैसे इजराइल ने फलस्तीन के साथ किया है। ये तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जिसको कंडेम किया जाए, बिल्कुल कम है कि आप यूएपीए स्टूडेंट्स के खिलाफ जो एक एंटी टेरर लॉ है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ लगना चाहिए, आप उसको जम्मू कश्मीर में यहाँ के जर्नलिस्ट फहद शाह, यहाँ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज और आप स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। खेल तो खेल होता है ना, कोई भी किसी खेल में किसी टीम को सपोर्ट कर सकता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जितने भी हैं, मोदी जी को लेके भी, तो जब कोई भी टीम अच्छा खेल खेलती है तो हंसते हैं, खेलते हैं, ताली बजाते हैं। तो इससे नजर आता है कि मरकजी सरकार को लेके, बीजेपी को लेके जम्मू कश्मीर में कितने तहफुजात हैं, कितना उनको गैर यकीनियत लगती है जम्मू कश्मीर को लेके, कितना उनका पैरानोया है कि कुछ लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत को सेलिब्रेट किया, उसके लिए उनके खिलाफ दहशतगर्दी के कानून लाए किए गए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपको करना क्या है। अगर आपको खाली जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो एक ही बार बताइए कश्मीरियों को, हमको कहीं धकेल दीजिए, चाहे दरिया में धकेलें या कहीं, जिस तरह इसराइल गाजा को बाहर धकेल रहा है लोगों को, हमें भी कहीं बाहर धकेल दो। इस तरह हमारे नौजवानों को नौकरी देने के बजाय नौकरियों से निकालते हैं, उनका करियर तबाह करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, खुदकुशी करें बेचारे क्या, या कोई और खुदा ना खासा कोई और खतरनाक रास्ता इख्तियार करें। चाहते क्या आप? चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है इतना मजबूर हो जाए, बेबस हो जाए कि वो अपनी जिंदगी तबाह कर दे। तो ये बहुत गलत है। मेरी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो खुद इसमें इंटरवीन करें। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग पे, दिलों पे आप काबिज नहीं हो सकते हो बंदूक के जरिए। अगर आप जम्मू कश्मीर में हालात बदलना चाहते हो, यहाँ के लोगों के ख्यालात बदलना चाहते हो, तो आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल और दिमाग प्यार से जीतने पड़ेंगे। वो बंदूक के बलबूते पे या यूएपीए लगाने से नहीं होगा। उससे तो जम्मू कश्मीर के लोग और दूर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नर साहब इसमें इंटरवीन करके इन लड़कों का जो मुस्तकबिल है उसको बर्बाद होने से बचाएंगे। तो उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरएस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की है। भारत की हार ने हर भारतीय के दिल के दिमाग पे और उसके मन पे एक तरीके का कुठाराघात किया। ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो उन पे। और इसी पे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर के कुछ विद्यार्थियों ने भारत की हार को सेलिब्रेट किया है उसको, और उसके साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे भी यूनिवर्सिटी कैंपस पे लगाया। आज जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है कानून के उक्त प्रावधानों में, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती उन विद्यार्थियों की सपोर्ट में उतरी है। बहुत दुखद है, निंदनीय है। आप एक भारतीय राजनेता हैं, आपने भारत के संविधान में एक बार नहीं बार बार आपने शपथ ली है। आप एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष हैं जो कि भारतीय कानूनों के तहत पंजीकृत है, लेकिन हमारा मानना है अवसरवाद और अपरिपक्व राजनीति का इससे बड़ा
उदाहरण ढूंढना शायद ही जिसे कहते हैं मुमकिन हो हम सब के लिए। तलबा के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि तलबा से गलती हुई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम उन्होंने कहा कि इन बच्चों के साथ बच्चों जैसा सलूक किया जाना चाहिए। UAPA लगाया गया है जिसमें यह कहा गया कि जो वर्ल्ड कप पे उन्होंने चेयर किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप कैसे देखते हैं? दो चीज़ें हैं, मैं ये मानता हूँ जो उन्होंने किया वो गलत है, मैं इस पर कोई नहीं कहूँगा, क्योंकि जब हम बच्चों को इस चीज़ से नहीं रोकेंगे तो यही बच्चा कल पत्थर उठाएगा, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। इसमें मैं दो अल्फाज नहीं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ बच्चे बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करें। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि किसी को भी इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए और ये तमाम उसूलों पर अमल करने के बाद ही FIR दर्ज की गई है। उन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाया बल्कि भारत मुखालिफ नारे भी लगाए हैं। ये जिस इंस्टीट्यूशन में हुआ है उस इंस्टीट्यूशन में जिस दिन मैच हुआ उस दिन वाक़ा हुआ, और उसके बाद मैंने सुना है कि कल से उन्होंने उनको अरेस्ट किया हुआ है, जो पेपर में मैंने पढ़ा आज। और मैं ये समझता हूँ कि गेम को गेम के हिसाब से देखना चाहिए और उसी हद तक उसका रिएक्शन भी होता है। सेलिब्रेशन करने का हर एक को हक है, चाहे किसी को सेलिब्रेट, अच्छे प्लेयर को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, अच्छे उसकी अप्रिसिएशन की जा सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्पज़ में जो मैंने सुना कि जो ये ट्रेनीज हैं इन्होंने ऑब्जेक्शनेबल नारे भी लगाए हैं और उसके बाद कुछ थ्रेटनिंग की है, बाज़ाब्ता उनके रिटर्न एप्लीकेशन गई है। तो मुझे लगता है कि अब वो बाज़ाब्ता तौर पे FIR दर्ज हुआ है तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। तो दूसरी मैं समझता हूँ कि जब स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट जो है ये तो 10वीं का भी होता है, 12वीं का भी होता है, वो नाबालिग होता है। लेकिन एक बालिग जब कोई चीज़ करता है तो उसको 10 दफ़ा सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद हमें रिएक्ट करने से पहले ये ज़रूर देखना है कि जिन लोगों ने FIR दर्ज की है उनका मटेरियल क्या है, उसको देखना चाहिए। आपको लगता है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत संजीदा मामला है और देश के खिलाफ अगर नारेबाजी की है तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स? मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि जिस दिन ये हुआ है उस दिन कोई कमेटी बनी है, उन्होंने बाज़ाब्ता कमेटी फ्रेम करके उसके बाद फैसला किया कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करनी है और थ्रेटनिंग हुई है, किसी का एप्लीकेशन भी लगा है। तो इस पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और नेशनल लेवल के नेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्शनेबल नारे अगर कोई छोटा बच्चा लगाए तो उसको माफ़ी दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई बालिग देता है तो वो उसको अलाउड नहीं किया जा सकता। महबूबा मुफ्ती का इस मुद्दे को उठाना आप कैसे देखते हैं? मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, वो अपनी पार्टी है, उसको अपना हक है, हमें अपना हक है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा। तो शेख बशीर जिनका कहना है कि जो कमेटी बनी थी इसके बाद उसकी रिपोर्ट देने के बाद ही FIR दर्ज हुई है और अगर गलत किया है तो खमियाजा भुगतना ही होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन पैत, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज 7 गिरफ्तार तलबा की हिमायत में आए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि UAPA के तहत 7 कश्मीरी तलबा को बुक करना गलत है। इनका कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो मामले में जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की कार्रवाई की हिमायत कर सके। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि लगता है, एहसास है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 7 कश्मीरी तलबा को गिरफ्तार करने में गलती की है जिन्होंने अपनी पसंद के क्रिकेटर्स के लिए खुशी का इजहार किया था। तो वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने स्कॉट्स के 7 तलबा पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा है कि ये तलबा PG कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो अपने आमाल और नताइज से वाकिफ़ हैं, वो हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म हैं, उन्हें हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों से सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो वो कौम के खिलाफ नारे कैसे लगा सकते हैं। ठाकुर ने कहा कि नफरत और दहशत फैलाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, खाह वो तहरीरों के जरिए हों, बंदूकों के जरिए हों या नाम निहाद वाइट कॉलर दहशत गर्दों के जरिए। ठाकुर ने इमरान नबी डार के बयान पर भी रद्द अमल जाहिर किया। 7 बच्चों का सवाल है, 7 बच्चों का ताल्लुक है, बच्चे नहीं है, PG कर रहे हैं, समझ है उनमें, और उस यूनिवर्सिटी पे जो हिंदुस्तान की ज़मीन पे हिंदुस्तान को पैसों से चलने वाली यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर फैलाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और सख्त कानून वक्त की जरूरत है। वो कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, देश के खिलाफ जिसने जंग लड़ी, 3-4 शैलियां है जिससे देश के खिलाफ जहर और जंग या नफरत फैला सकती है। एक तो कलम, दूसरा गन, तीसरी जबान और चौथी शैली जो है वो व्हाइट कॉलर है जो आज में बैठे हैं। सबको डिलीट किया जाएगा। किसी भी सूरत में आतंकवाद और यहां के यूनिवर्सिटियों को पाकिस्तान के स्कूल्स और यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। यहां पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजा जाता है। आतंकी फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी और स्कूलों से चलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। 2019 के बाद बदला हुआ जम्मू कश्मीर में अब जो हाथ तरक्की की तरफ उठेगा उस हाथ को काटेंगे। जो जबान देश के खिलाफ उठेगी उस जबान को काटेंगे। ये जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहां हिंदुस्तान की जय जयकार के नारे होने चाहिए और यहां राष्ट्रवादी सोच होनी चाहिए, राष्ट्रवादी बातें होनी। देशद्रोहियों के लिए कोई जगह है नहीं। इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 2019 से अब तक यहां पथराव का एक वाकया भी नहीं हुआ। वालिदैन ने अपने बच्चों को नामवर इदारों में तालीम हासिल करने के लिए भेजा है। ये तलबा की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्लेटफॉर्म को समझें और इसकी कदर करें। 19 के बाद एक पत्थर कहीं चली नहीं। जो पत्थरें चलती थी वो पत्थरें हमने डेवलपमेंट के काम में लगाई, सड़कें बनाई, यहां फ्लाईओवर बनाए और वो पत्थरबाज कहीं दिख नहीं रहे। स्टोन पेल्टर्स किसी को बनने नहीं दिया जाएगा। हमने 2019 के बाद सिविलियन एक किलिंग नहीं होने दी। हमने डेवलपमेंट की, हमने तालीम दी और उन बच्चों को भी और अल्ताफ बुखारी को भी समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटियां पढ़ने के लिए हैं और उन माँ बाप जिन्होंने उन बच्चों को वहां भेजा, उन बच्चों को भी कम से कम जो पीजी बच्चे करते हैं उनकी दिमाग में भी इतनी बात होनी चाहिए हम किस मकसद से आए और इंडिया की यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं और इंडिया की यूनिवर्सिटी में आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और देश के खिलाफ आप नफरत और जहर फैला रहे। किसी भी सूरत में यह बख्शने वाली बात नहीं है। और उधर इस मामले पर गांदरबल पुलिस की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के अख्ताम के बाद एक यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगाने और दूसरों को धमकाने के वाकयात के कानूनी इदराक पर मुताद्दिद आरा और तबसरे किए गए हैं। 2 मुतालिका पहलू आवाम के इल्म में लाए जाते हैं। पहला ये कि महज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए जाने से मुतालिक नहीं है, ये इस पूरे तनाजुर के बारे में है जिसमें नारे लगाए गए। ये नारे, जैसा कि आमतौर पर कुछ मुंतखब गुंडों के साथ होता है, इन लोगों को धमकाने के लिए नश्र किया जाता है जो इख्तिलाफ करते हैं और इन लोगों की शिनाख्त और इनकी तौहीन करने के लिए जो फासला रखने का इंतखाब करते हैं। ये एक गैर मामूल पर लाने के लिए बारे में है कि हर कोई हिंदुस्तान से नफरत करता है। ये गैर मामूली और झूठी चीज ज्यादातर अलहदगी पसंद और दहशतगर्द नेटवर्क्स की पुष्ट पनाही पर चलाई जाती है। दूसरे लफ्जों में मकसद किसी खास खेल की टीम की जाती तरजीहात को दिखाना नहीं है। यह इख्तिलाफ राय या इजहार राय की आज़ादी के बारे में नहीं है। यह दूसरों को दहशत ज़दा करने के बारे में है जो हो सकता है भारत नवाज जज्बात या पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को परवान चढ़ा रहे हो या इख्तिलाफ राय हो। इसके लिए तहरीरी शिकायत मौसूल हुई है। दूसरा पहलू सही कानून का इतलाक यानी UAPA की दफा 13 अलहदगी पसंद नजरिए को भड़काने, इसकी वकालत हौसला अफजाई करने के बारे में है। यह दहशतगर्दी की हकीकी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी है, मदद और इनको अंजाम देने के बारे में नहीं है। एक्ट की दीगर दफात के बरक्स ये एक्ट की एक नर्म प्रोविंशन है। इसके लिए शिकायत के मवाद के मुताबिक FIR दर्ज है और सेक्शन UAPA 13 गैर कानूनी सरगर्मियों को उकसाने और इनकी हौसला अफजाई के लिए कहा गया है। दफा 505 और 506 IPC को भी बिद तरतीब अवामी फसाद और मुजरिमाना धमकी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि FIR मौसूल होने वाली तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर दर्ज की जाती है और शिकायत के मुंदरजात के मुताबिक मुतालिका सेक्शंस की दरख्वास्त की जाती है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। गोपालगंज के छैवी गांव के पास अपराधियों ने होटल कारोबारी को मारी गोली। घायल कारोबारी को गोरखपुर में चल रहा इलाज के लिए किया गया भर्ती। नालंदा के कोनन गांव से व्यक्ति का संदिग्ध स्थिति में मिला शव। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है छानबीन।
शेखपुरा के बरसा गांव में छोटे बच्चों के विवाद में मारपीट, घायल महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के एफसीआई थाना क्षेत्र में 15 दिन से लापता युवक का शव कुआं से बरामद, शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। वैशाली के महुआ में रिवॉल्वर की नोक पर गला कारोबारी से लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। मुंगेर के कासिम बाजार में अपराधियों ने चलाई गोली, गोली लगने से सड़क पर खेल रहा बच्चा घायल। नवादा में एक साथ 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 42 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, एक बाइक के साथ 1,02,000 नकद भी बरामद। पटना के जेठोली कांड में फिर एक्शन में पुलिस, फरार 8 आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। मुजफ्फरपुर में ट्रक से 70 लाख की शराब जब्त, मुर्गी दाने की आड़ में लाई जा रही। 27 नवंबर को शुरू हुई लीजेंड क्रिकेट लीग ने कारोबारी शोबे से वाबस्ता जम्मू के लोगों को नई उम्मीद दी है। कारोबारी अफराद को बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। इसने आईपीएल जैसी मजीद सरगर्मियों का मैदान बनाया है और सयाहत और दीगर शोबों को तरक्की देने के मौके को वसी किया है। स्पेक्ट्रम को वसी करने और जम्मू में क्रिकेट के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आईपीएल और दीगर लीग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। अनिल गुप्ता, मेंबर J&K क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि पेशा वाराना मेयार को बढ़ाने के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार के खेल के मैदानों की जरूरत है, जो पेशा वाराना क्रिकेट के लिए राह हमवार करेगी। इससे सयाहत और मईशत को भी फरोग मिलेगा। नई चीज़ जो है, नया अध्याय जो है जम्मू में शुरू हुआ है। और मैं याद करता हूँ उन दिनों को जब ये शायद 87-86 की बात है, जब यहाँ पर टूर्नामेंट हुई थी और यहाँ के जो इंडियन प्लेयर्स उस समय के हमारे थे, कपिल देव भी यहाँ पर आए थे। और उसके बाद से लेकर के आज तक कहीं भी हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो जम्मू में नहीं मिली। कश्मीर में फिर भी कुछ ना कुछ मैचेस जो हैं, चाहे वो फुटबॉल के मैचेस हुए होंगे, चाहे वो हॉकी के मैचेस हुए होंगे, लेकिन जम्मू के अंदर एक वैक्यूम सा था, जो आज की डेट में मैं मुबारकबाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और इस जो लीजेंड क्रिकेट है उसके उनके ऑर्गेनाइजर्स को, कि उन लोगों ने इस तरह का एक शो जो है यहाँ पर शुरू किया है। एक नया अध्याय जो है वो जम्मू में शुरू किया है। क्रिकेट लीग मास्टर्स 23 जो अभी यहाँ पे हो रहा है, इससे स्वाभाविक बात है ये स्टेडियम में जो एक्टिविटी हो रही है इससे टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा ही, क्योंकि हम लोग बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि यहाँ तक हिस्ट्री रही हमारे स्टेडियम की। मौलाना आज़ाद मेमोरियल स्टेडियम 96 पे बना, फिर बाद में इसमें तकरीबन आज से 35 साल ऐसा एक मैच हुआ था जिसमें वो रेन के कारण वॉश हो गया था, न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, वॉश हो गया था। और हम लोगों ने सरकार के साथ समय अनुसार कहते थे कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो या आईपीएल हो, कोई ऐसा भी हो, वहाँ पे रखा जाए। ये जो चीज़ हो रही है, हमारे टूरिज्म होटल वाले जो अतिथि देवो भव उसकी तरीके के कारण हम लोग इनका स्वागत करने के लिए बैठे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल मैचेस चाहते हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हाल में नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं और पूरी कोशिश है कि यहाँ पर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, क्योंकि किसी भी जगह जहाँ पर इस प्रकार के टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ की फैसिलिटीज़ होने के बावजूद जब वहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं तो लोकल इकोनॉमी पे बड़ा फर्क पड़ता है। हिम्मत, हौसला और जज्बा किसी भी इंसान के लिए आगे बढ़ने की राह आसान बना देता है। इसको साबित कर दिखाया जिला कुलगाम के 11 साला बच्चे ने। एक मखसूस जिस्मानी कमजोरी के शिकार 11 साला इमाद नज़ीर राथर साकना तुली नूरपुरा कुलगाम इसकी एक ताज़ा मिसाल है। वो जिस्मानी तौर कमज़ोर होने के बावजूद क्रिकेट खेलने का शौक़ रखते हैं और अपनी सलाहियत की वजह से इन दिनों सुर्खियों में है। इमाद का कहना है कि इनमें क्रिकेट का जुनून भरा हुआ है। हाल ही में इमाद को लेकर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया था। DC कुलगाम और SSP कुलगाम ने भी इमाद के जज्बे की सताइश की है। अहले खाना और पड़ोसी इस बासलाहियत बच्चे की मदद का मुतालबा कर रहे हैं। मैं भी हैंडीकैप है, ये भी हैंडीकैप है। DC साहब ने, SP साहब ने एंड मैं भी आगे जा रही है, यही खुदा से करूंगी, ये कहता रहेगा। का बेटा है, इमाद है उनका नाम। तो बिल्कुल ये बड़ा ही पैशनेट है क्रिकेट खेलने में, बड़ा होनहार लड़का है इसका।
तो ये भी यहाँ पर मतलब मजदूरी का काम करता है हमारे यहाँ पर दुकान पर। तो कुछ वसाइल की कमी होने के मतलब कारण ये थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप आपकी वसात से जो इसका थोड़ा बहुत हेल्प हुआ, तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिला है। इमाद नज़ीर राथर तोली नौपुरा से इनका ताल्लुक़ है। पैशनेट क्रिकेटर, स्पेशली एबल्ड, और इसके बावजूद खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाले इमाद नज़ीर राथर जो हैं हाल ही में सुर्खियों में छाए रहे, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका क्रिकेट का सफ़र कैसा रहा। स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद भी ये खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं। इमाद तुहद खैर मकदम, अस वन तो कूता काल वोतु तुम गिंदन तो कर पठान लोगों तुम गिंदन? बचपन पे लोग गिंदन पे गए गोलत मैदान तथे शुल गिंदन पे तुल बेटे बैट बॉल तले पे कुल शुल क्रिकेट गिंदन। तो अत मज कम कोर वे मदद, क्योंकि ओसुक ओत्र त न्यूज़न मज, तो वन कम कोर े मदद, कम बुलोक तो क्या यसान? DC सोबन, SP सोबन, इल्तिजा मुफ्ती क्रिकेट वाले तिमन कर बहुत ज्यादा मदद तो वन क्या यसान? सा यसान कंटिन्यूसली क्रिकेट गिंदन तो बे अथ मज ब्रोह पकुन? पकन ब्रोह गो क्रिकेट गिंदन बे गस मदद गसन ज्यादा बे गस दौरी। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक के ATMs में तैनात गार्ड्स ने अपने मुतालबात को लेकर अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि ATMs में बैंक की जानिब से हाईटेक कैमरे नस्ब करने के बाद इन्हें इनका रोजगार छीन जाने का खदशा है। ATM गार्ड 14 साल से हूँ, हमारे साथ अब तक नाइंसाफी हो रही है। आज बोल रहे हैं हम कैमरा लगाएंगे, जिस तरह श्रीनगर में लगाया गया था कैमरा, उनको फिर निकाल दिया गया बाद में। इसी तरह हमको भी कह रहे हैं आज हम। तो आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।